फिर भी व्यास जी के मन को शांति नहीं है। सरस्वती नदी के तट पर व्यास जी बैठे हैं। उसी समय श्री नारद जी का आगमन होता है। नारद जी ने व्यास जी को देखा, हे पाराशर के महाभाग, आप चिंतातुर क्यों हैं? व्यास जी ने कहा, देखो मैंने अनेक अनेक ग्रंथ लिखे, अनेक अनेक शास्त्रों का मैंने उल्लेख किया, 17 पुराण जैसे मैंने लिख दिए, लेकिन लगता है नारद जी मैंने अभी तक कुछ किया नहीं, मैंने अभी तक कुछ लिखा नहीं, मेरे मन को शांति नहीं है। 80 वर्ष की अवस्था आ गई है, मेरा मन शांत नहीं होता। नारद जी ने कहा, व्यास जी आपने अभी तक जितने ग्रंथ लिखे सब ज्ञान प्रधान ग्रंथ, आपने अभी तक भक्ति प्रधान ग्रंथ नहीं लिखा। जिस दिन भक्ति प्रधान ग्रंथ आप लिख देंगे उस दिन आपको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अरे विचार करो। नारद जी अपने पूर्व चरित्र को कहना प्रारंभ कर दिया। जब मुझ जैसे दासी के पुत्र पर भगवान कृपा कर सकते हैं तो क्या आप पर नहीं करेंगे? मैं दासी का पुत्र आज आपके सामने ब्रह्मा का पुत्र बनकर के खड़ा हूं, यह भगवान की कृपा का प्रसाद है। क्या भगवान आप पर कृपा नहीं करेंगे? हे व्यास जी महाराज, मैं एक दासी का पुत्र। नारद जी ने अपने पूर्व चरित्र को गाना प्रारंभ कर दिया। मैं दासी का पुत्र था, मेरी मां झाड़ू बुहारू करती थी, मेरी मां गांव में जाती थी, अनेक घरों में झाड़ू बुहारू करती थी, जो मेरी मां को मिलता था उससे भगवान को भोग लगा देती, जो बचता था मेरी मां पाती थी, उसी का जूठन पुठन में भी पाता था। मां की आंचल पकड़ करके मैं मां के पीछे लगा रहता था। एक दिन संजोग आया व्यास जी, 108 महात्मा पधारी, गांव वालों ने मेरी मां की ड्यूटी लगा दी संतों की सेवा करने में। गांव वालों ने मेरी मां को लगा दिया कि अब आपको कहीं आने जाने की आवश्यकता नहीं है, अब आप 4 माह चातुर्मास का समय है, आप संतों की सेवा करो, आपको सब कुछ मिलेगा। हे व्यास जी महाराज, मेरी मां संतों की सेवा करती, झाड़ू बुहारू इत्यादि करती, संत जन भोजन बनाते हैं, संत जन पाते हैं, भगवान को प्रसादी लगाते हैं, गांव वाले पाते हैं, जो बचता है मेरी मां पाती है, अगर बचता है तो मैं भी पा लेता हूं, संतों की सेवा करता रहता हूं, मां का आंचल पकड़ करके मैं लगा रहता हूं। लेकिन हे व्यास जी महाराज, एक एक दिन करके बीतने लगा, धीरे धीरे 4 माह बीतने लगे, संत जन जाने लगे, मेरी इच्छा हुई मैं भी इनके साथ चला जाऊं, मेरी परम इच्छा हुई मैं भी बाबा बन जाऊं। लेकिन महाराज जैसे ही मैं जाने लगा, मेरी मां रोने लगी संतों के सामने, महाराज एक ही पुत्र है, अपने पुत्र का मुख देख करके मैं अपने जीवन का निर्वाह करती, यदि ये बाबा बन गया तो मैं अपने जीवन को कैसे चला पाऊंगी, इसलिए हे संत जन आप मेरे पुत्र को मत ले जाओ। हे व्यास जी महाराज, मेरी मां की इच्छा थी कि मैं बाबा ना बनूं, मैं वापस आ गया। सच बताऊं, आज सारे माता पिता की यही इच्छा होती, मेरा पुत्र पढ़ लिख करके डॉक्टर बन जाए, मेरा पुत्र पढ़ लिख करके इंजीनियर बन जाए, मेरा पुत्र पढ़ लिख करके प्रोफेसर बन जाए, लेकिन मेरा पुत्र पढ़ लिख करके नेता बन जाए, लेकिन मेरा पुत्र पढ़ लिख करके भगवान का भक्त ना बन पाए। ये हर माता पिता की इच्छा है। महाराज एक दिन हुआ क्या, नारद जी की मां गोदोहन के लिए, सायंकालीन की बेला है, गोधूल का समय है, मां गोदोहन के लिए जाती है, सर पा करके मां को दुष्ट लिया, हे व्यास जी महाराज मेरी मां की मृत्यु हो गई। गांव वाले ने मुझे संदेश दिया, जब गांव वालों ने बुलाया कि आपकी मां की मृत्यु हो गई, मैं गया, अंदर से बड़ा प्रसन्न था, बाहर से झूठ मूठ रोने का नाटक कर रहा था। व्यास जी ने कहा, झूठ मूठ रोने का नाटक क्यों कर रहे थे, आपकी मां थी। बोले महाराज मैं इसलिए रोने का नाटक कर रहा था, गांव वाले कहीं ये ना कह दें कि माता जी चली गई, पुत्र को कोई कष्ट नहीं है, लेकिन अंदर से मैं इसलिए प्रसन्न था
कि अब मुझे रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। अब मैं चाहे बाबा बनूं और चाहे वैरागी। दाह संस्कार इत्यादि हुआ। दाह संस्कार सब करके नारद जी उत्तराखंड की खाड़ियों में चले गए। जाकर के नारद जी महाराज ने कठोर साधना करी और जब कठोर तपस्या करी आकाशवाणी हुई, हे दासी के पुत्र, मैं आप पर बड़ा प्रसन्न हूं, लेकिन इस जन्म में नहीं। मैं आपकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं, लेकिन मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, जब ये सृष्टि विलुप्त होगी, पुनः सृष्टि की रचना होगी, तो हे दासी के पुत्र, तुम चिंता मत करो। अगले जन्म में तुम दासी के अभी इस जन्म में पुत्र हो, अगले जन्म में तुम ब्रह्मा का पुत्र बनकर के प्रकट। हे व्यास जी महाराज, आज उसी दासी का पुत्र आपके सामने ब्रह्मा का पुत्र बन के खड़ा है। ये भगवान की महिमा है, ये भगवान की कृपा है कि भगवान के जब चरणों में लगोगे तो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में तो भगवान कृपा करेंगे ही।